आज अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का महोत्सव। राम दरबार के साथ साथ गर्भगृह के चारों कोनों में बने परकोटे के 7 दूसरे मंदिरों में भी प्राण प्रतिष्ठा। सुबह 11:45 से 12:45 को अभिजीत मुहूर्त। अयोध्या और काशी के 101 आचार्य करवाएंगे प्राण प्रतिष्ठा। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश विदेश के श्रद्धालु पहुंचे। उद्योगपति इलॉन मस्क के पिता एलोन मस्क भी पहुंचे अयोध्या में आयोजित हो रहे इस महाउत्सव को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। हादसे के बाद अस्पताल पहुंचे डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार। घायलों से मुलाकात, जल्द ठीक होने की कामना। बेंगलुरु में भगदड़ से मौत पर पीएम मोदी ने जताई संवेदना। कहा कि यह हादसा हृदय विदारक है। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। सीएम सिद्धरामैया का ऐलान। मरने वाले लोगों के परिवार को मिलेगा 10 लाख का मुआवजा। कर्नाटक क्रिकेट संघ और आरसीबी ने 5 लाख का ऐलान किया। सिद्धरामैया ने हादसे की जांच के आदेश दिए। कहा कि प्रयागराज महाकुंभ में भी भगदड़ हुई थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी बेंगलुरु हादसे पर जताया दुख। पोस्ट में लिखा, भगदड़ से लोगों की मौत से गहरा दुख। आज तक से आईपीएल चेयरमैन अरुण धूमल ने कहा कि बेंगलुरु का कार्यक्रम बीसीसीआई का नहीं था, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। भगदड़ से पहले चिन्नास्वामी स्टेडियम के अंदर खिलाड़ियों का जश्न। डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार की वहां पर मौजूदगी। आरसीबी खिलाड़ियों के साथ में उठाकर स्टेडियम में बाकी खिलाड़ियों के साथ में विराट ने भी उठाई ट्रॉफी। फैंस का आभार जताया। पीएम मोदी पर राहुल गांधी के सरेंडर वाले बयान पर जेपी नड्डा का पलटवार। कहा कि सेना के शौर्य और पराक्रम को सरेंडर कहना दुर्भाग्यपूर्ण। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी पर बोला हमला। कहा कि कांग्रेस ने 1947 में मुस्लिम लीग के सामने सरेंडर किया था। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा का हमला, इनका इतिहास ही कायरता से भरा। बीजेपी ने तो उमा भारती का राहुल पर ट्वीट करके लिखा कि राहुल को सरेंडर और सीज फायर का अंतर समझ नहीं आता। शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे का विपक्ष पर पलटवार कि राहुल में राजनीतिक परिपक्वता की कमी है। सरकार ने किया जातीय जनगणना की तारीखों का ऐलान। 1 अक्टूबर 2026 से पहाड़ी राज्यों में जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल और लद्दाख में इसकी होगी शुरुआत। बाकी राज्यों में 1 मार्च 2027 से शुरू हो सकती है जातीय जनगणना और इसी के साथ ही सामान्य जनगणना भी शुरू होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट में राहुल गांधी को फटकार लगी है। कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब यह नहीं कि सेना का अपमान करने की आजादी दी जाए। सेना के अपमान मामले में समन जारी के खिलाफ पिछले हफ्ते राहुल गांधी की याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज किया था। हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल ने बोला हमला। कहा कि सेना के अपमान पर देश से राहुल गांधी माफी मांगे। दिल्ली में मंत्रिपरिषद की अहम बैठक सूत्रों के मुताबिक पीएम ने कहा कि हमारे लक्ष्य बड़े हैं, समय कम है, इसे ध्यान में रखकर काम करना होगा। मंत्रिपरिषद की बैठक में उपलब्धियों पर दिया गया प्रेजेंटेशन। कहा कि पहले कई दिनों से होता था फैसला, हमने इसे 22 मिनट में ही फैसला कर दिया। मध्य प्रदेश में कर्नल सोफिया पर बयान के मामले में एसआईटी कर सकती है मंत्री विजय शाह से मुलाकात। बयान दर्ज करना चाहती है जांच टीम। पीएम मोदी 6 जून को दुनिया के सबसे ऊंचे चिनाब ब्रिज और भारत के पहले केबल स्टेड रेल ब्रिज को भारत को सौंपेंगे। दिल्ली में सीएम रेखा गुप्ता और एलजेबी के सक्सेना ने केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से की मुलाकात। 1.25 लाख करोड़ की परियोजनाओं की मंजूरी मिल गई। दिल्ली के दौरे पर आए ऑस्ट्रेलिया के डिप्टी सीएम रिचर्ड मार्ले से पीएम मोदी की मुलाकात। प्रधानमंत्री ने कहा भारत ऑस्ट्रेलिया में रणनीतिक साझेदारी में यह बड़ा कदम। मुजफ्फरपुर रेप कांड के बाद पटना में बिहार युवा कांग्रेस ने स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के आवास के बाहर किया जमकर प्रदर्शन। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार को लिखी चिट्ठी। मुजफ्फरपुर रेप कांड में सख्त एक्शन की मांग। चंडीगढ़ में राहुल गांधी के काफिले में जबरदस्ती घुसे 2 कांग्रेसी कार्यकर्ता भी हिरासत में लिए गए। फर्रुखाबाद के फतेहगढ़ में पासिंग आउट परेड के बाद से 660 अग्निवीर सेना में शामिल। जेईई एडवांस 2025 के रिजल्ट में कोटा के रजित गुप्ता ने हासिल किया AIR 1 रैंक और कोटा के 4 और छात्र भी टॉप 10 में हैं। छात्रों ने ढोल बजाकर जश्न मनाया। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में प्रशासन का फैसला। कहा कि डॉक्यूमेंटेशन में कुलपति हटाकर कुलगुरु शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा। 60वीं वर्षगांठ के मौके पर एनएसडी 6 जून से 13 जुलाई तक ग्रीष्म नाट्य समारोह का आयोजन कर रहा है। ईरान में किडनैप 3 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। जल्द ही लौटेंगे भारत, सरकार को धन्यवाद। भारत में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले, सक्रिय मामलों की संख्या पहुंची 4302। लखनऊ में 16वें वित्त आयोग की बैठक। केंद्रीय वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया के साथ सीएम योगी और कैबिनेट मंत्री शामिल। 8 जून को आरा में नव संकल्प महासभा होगी। 2 लाख से ज्यादा लोगों के आने की उम्मीद है। चिराग पासवान संबोधित करेंगे। सोनीपत में केंद्र सरकार के 11 सालों पर संकल्प से सिद्धि कार्यक्रम का आयोजन।
भारतीय क्रिकेटर कुलदीप यादव ने अपनी बचपन की दोस्त वंशिका से सगाई कर ली। कुलदीप यादव, वंशिका यादव दोनों ही इस मौके पर बहुत खुश दिखाई दिए और दोनों स्टेज पर कई बार मस्ती के मूड में दिखे। उत्तरकाशी में लगातार हो रही रुक रुक कर बारिश, तापमान में भारी गिरावट, चारधाम तीर्थ यात्रियों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी। रुद्रप्रयाग के केदारनाथ धाम में लगातार हो रही बारिश और बर्फबारी से गिरा तापमान, यात्रियों को ठंड से बचाने के लिए प्रशासन की अलाव की व्यवस्था। झारखंड के रांची में भारी बारिश और तेज हवा के चलते गिरे पेड़, सड़क के किनारे खड़े कई वाहन इसकी चपेट में आ गए। असम के कछार, सिलचर समेत कई इलाकों में बाढ़ की तबाही, लोग आश्रय शिविरों में राहत लिए हुए हैं। सिक्किम में भूस्खलन और बाढ़ के चलते तबाही, अब तक 35 पर्यटकों को रेस्क्यू किया गया है। सिक्किम में भारी बारिश और भूस्खलन से 9 लोग लापता है, 3 को रेस्क्यू किया गया है और कईयों की तलाश जारी है। असम के श्रीभूमि में बाढ़ से बिगड़े हालात, असम के मंत्री कृष्णेंदु पॉल ने बताया कि एक दिन में 500 मिलीमीटर बारिश से बराक घाटी में बाढ़ आ गई। मणिपुर में भारी बारिश के बाद से कई नदियां उफान पर है, तटबंधों के टूटने से बाढ़, 2 लाख से ज्यादा आबादी प्रभावित। ओडिशा के भुवनेश्वर में मूसलाधार बारिश के साथ बिजली भी गिरी और सड़कों पर जहां जहां पानी भरा हुआ दिखाई दिया। असम के मोरी गांव में बाढ़ के चलते तटीय इलाकों में रहने वाले आशियाने डूब गए, दर्जनों गांव जलमग्न। असम के नॉर्थ लखीमपुर में नदियों का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में भरा पानी, स्कूल के साथ साथ सड़क सब डूबा हुआ सा दिखाई दिया। सिलचर में लगातार बारिश के चलते बाढ़, राहत शिविर में शिफ्ट किए गए प्रभावित लोग। ओबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ब्रह्मपुत्र नदी का पानी पहुंचा है, 60% हिस्सा डूबने से अब वन्य जीवों के बहुत बड़ा संकट बना। असम के 1000 से ज्यादा गांव बाढ़ से प्रभावित, 15,000 हेक्टेयर भूमि पर जो फसल थे वो बर्बाद हो गए। अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित चांगलांग जिला है। 6 गांवों के जलमग्न होने से 2000 से ज्यादा लोग बेघर हो गए। शिवसेना उद्धव गुट के कार्यकर्ताओं का नागपुर महानगर पालिका में प्रदर्शन, विभिन्न मांगों को लेकर जबरन घुसने का प्रयास भी किया। मुजफ्फरनगर में 3 सिरफिरों की करतूत सामने आई है और सरेआम लोगों को बेल्ट से पीटते थे। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने एक्शन लिया है। अहमदाबाद नेशनल एक्सप्रेसवे पर भिड़े 2 ट्रक, साथ ही लगी आग, यातायात बाधित भी हुआ। मध्य प्रदेश के सीहोर में नाबालिग से दुष्कर्म और मौत के बाद परिवार वालों का हंगामा, पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन दिया। यूपी के बागपत में प्रशासन ने पूर्व पाकिस्तानी राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ की पैतृक जमीन को नीलाम कर दिया है। मूल्य में 3 गुना से ज्यादा जमीन की कीमत पहुंची। यूपी के बागपत में सरकारी फाइलों में मृत व्यक्ति सामने आया और जिंदा होने का सबूत देने के लिए डीएम ऑफिस पहुंच गया। जैसे कि मैं सो रहा हूं तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।